साथियों पी रेशियो देख सकते हैं। साथियों मैं धीरे धीरे करके आपको इन सबके टेक्निकल टर्म्स जो नीचे दिए गए हैं, इन सबके टेक्निकल टर्म्स को डिटेल में समझाऊंगा। आज मैं आपको पी के बारे में समझा देता हूं। धीरे धीरे करके सारे टेक्निकल टर्म्स आपको समझा दूंगा कि इनको देखने से मतलब होता क्या है, क्यों देखते हैं कि फालतू में वैसे ही बकबक करते रहते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। साथियों आज एक ऐसे शेयर पे बात होगी, एक ऐसी कंपनी पे बात होगी जो कंपनी अपने क्षेत्र में, अपने सेक्टर में लीडर है। ठीक है साथियों, और ये कंपनी जो है कुछ दिनों में इसका शेयर रॉकेट होने वाला है, तूफान होने वाला है कुछ ही दिनों में। ठीक है साथियों, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स में कोई भी कमी नहीं है, 1% भी कमी नहीं है, और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी बहुत मजबूत हैं। तो कंपनी का नाम आपको बता देते हैं देर न करते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। जैसा कि नाम से आप समझ ही गए होंगे, आज इस शेयर ने लगभग 6% की रैली जो है दिखा दी है। 6% की रैली आप समझ लीजिए। और इस कंपनी के शेयर ने आज ये भी दिखा दिया है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बना हुआ है और कभी भी यहाँ पे ज्वालामुखी जो है फट सकता है। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले एक साल में इसके रिटर्न्स जो है 16-17% लगभग रहे हैं। इसके बाद 6 मंथ में इसके रिटर्न्स जो हैं 8-9% करीब रहे हैं, और पिछले एक मंथ में भी 8% रहे हैं इसके रिटर्न, और 5 दिन में 4%, और आज तो आपको मालूम ही है 6% का इसने हाई लगाया है। ठीक है साथियों, तो इतना चर्चा काफ़ी है यहाँ के लिए। आगे चलते हैं। आज मैं आपको कुछ नई चीज़ें भी बताऊंगा, जैसे कि आज टेक्निकल्स भी बताऊंगा मैं आपको, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, सारी चीज़ें आपको मैं विधिवत डिटेल्स में जो है समझाऊंगा। मैं यहाँ पे आप समरी चेक कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख चुके हैं, आपको मैं बता चुका हूँ, ये कंपनी यहाँ पे लुब्रिकेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करती है। लुब्रिकेंट में मार्केट लीडर है। कोई भी अपनी बाइक में या फिर 4 व्हीलर्स में या फिर कोई भी अपने व्हीकल्स में ऑयल डलवाता है, किसी भी प्रकार का ऑयल हो, हर प्रकार का इंजन ऑयल जो है ये कंपनी जो है बनाती है, हर प्रकार का हर व्हीकल के लिए बनाती है। तो यह अपने क्षेत्र में जो है, अपने सेक्टर में जो है लीडर है। ठीक है, तो इसके आगे यहाँ पे बात करते हैं, आगे चलते हैं साथियों। इसका मार्केट कैप, सबसे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप कंपनी के हिसाब से काफ़ी छोटा अभी भी है। 21,583 करोड़ का मार्केट कैप है। ये अभी बढ़ने के लिए तैयार है, लाखों में जा सकता है। ठीक है, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो मार्केट कैप भी ऊपर जाएगा। यहाँ पे प्राइस इसका चल रहा है 218 रुपये। हाई लो इसका देख सकते हैं आप, 284 का इसका हाई है, मीन्स अभी 218 पे है। अभी काफ़ी रिकवरी बकाया है, उसके बाद लाइफ हाई तोड़ेगा स्टॉक। और यहाँ पे 163 रुपये जो है इसने नीचे ग्राउंड लेवल पे लो लगाया है। ठीक है साथियों, यहाँ पे साथियों पी रेशियो देख सकते हैं। साथियों मैं धीरे धीरे करके आपको इन सबके टेक्निकल टर्म्स जो नीचे दिए गए हैं, इन सबके टेक्निकल टर्म्स को डिटेल में समझाऊंगा। आज मैं आपको पी के बारे में समझा देता हूँ। धीरे धीरे करके सारे टेक्निकल टर्म्स आपको समझा दूंगा कि इनको देखने से मतलब होता क्या है, क्यों देखते हैं कि फालतू में वैसे ही बकबक करते रहते हैं। ऐसा नहीं है साथियों, इनका बहुत मतलब होता है। तो वैसे मैथमेटिकली मतलब होता है वो तो ठीक है साथियों, लेकिन इसका मेन मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक पीई का मतलब होता है, पीई रेशियो का मतलब होता है, रेशियो से जैसे मतलब आप समझ ही रहे होंगे, पी बटे ई यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखिए पी बटे ई यहाँ पे लिखा हुआ है, पी बटे ई। पी मतलब प्राइस है, और बटे मीन्स इस भागाकार, और इसके बाद जो ई का मतलब है ईपीएस का। तो ईपीएस में आपको नीचे दिखाता रहता हूँ ना, अर्निंग पर शेयर, तो मतलब प्राइस से भाग लगाएंगे ईपीएस का, तो अपने पास पी रेशियो निकल के आ जाएगा। ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल टर्म। लेकिन इसका टेक्निकल टर्म क्या है, मीन्स असली मतलब क्या है पी रेशियो देखने का, जो मैं चेक करा रहा हूँ आपको कि इसका पी रेशियो 22.9 है। तो अच्छा है, बुरा है, क्या है? तो देखिए साथियों, पी रेशियो क्यों देखा जाता है? पी रेशियो इसीलिए देखा जाता है ताकि अपन लोग मालूम कर सके कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड से मतलब मेरा ये है साथियों कि अंडर वैल्यूड यदि होगा, अंडर वैल्यूड 50 के नीचे की रेंज में अंडर वैल्यूड आपका जो है बेसिकली 50 के नीचे माना जाएगा, और 50 के ऊपर आपका जो है ओवर वैल्यूड माना जाएगा। अब अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड की एक और डेफिनेशन होती है, जैसे इसका पी रेशियो और इसकी सेक्टर का पी रेशियो बराबर होना चाहिए। मीन्स यदि इसका कंपनी का पी रेशियो पूरी इंडस्ट्री पी से बड़ा है, तो यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर इसको मैनिपुलेट कर रहा है। आपने साथियों देखा होगा बहुत से ऐसे शेयर होते हैं, बहुत से होते ही हैं कि जिनमें एफआईआई और डीआईए लोग अच्छी भर के क्वांटिटी लिए रहते हैं, और उसके टेक्निकल्स बिल्कुल जीरो होते हैं, माइनस में चल रहे होते हैं, कंपनी घाटे में जा रही है, फिर भी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में 20-30% जो है डीआईए और एफआईआई माल उठाए। क्यों? ये मैनिपुलेशन चल रहा है साथियों। होता क्या है कि इनकी तेज़ी जो रहती है, ऐसे शेयरों की जो तेज़ी रहती है, वो मात्र एक दिखावा होती है, छलावा होती है, छल होती है। ये सिर्फ रिटेल के साथ, क्लाइंट के साथ छल किया जा रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पी रेशियो यदि उसका ज़्यादा है, अब सेक्टर से भी ज़्यादा हो गया, इतना महंगा शेयर हो गया कि सेक्टर से भी ऊपर उठ गया। अरे तो भाई जब अपने सेक्टर के पी रेशियो से ऊपर हो गया है शेयर, तो वो जब वहाँ पे बड़ा प्लेयर बिकवाली करेगा ना टॉप के, तो सीधा स्टॉक नीचे धरातल में ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। सीधा जितनी प्राइस से उन्होंने एंट्री ली थी उससे भी नीचे आ जाएगा। जो प्राइस पे बड़े प्लेयर ने खरीदा था ना, उस प्राइस से भी नीचे आ जाएगा, सीधा धरातल में गड़ जाएगा शेयर।
तो ये होती है वो वाली। यदि उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50 से कम है, मीन्स उसके सेक्टर रेशियो से भी हल्का फुल्का कम है, तो वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है तो आप उस शेयर में बने रह सकते हैं, क्योंकि उस कंपनी के जब तक रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे आपका शेयर गिरेगा नहीं। गिरेगा कैसे गिरेगा उसका भी मैं आपको थोड़ा सा टर्म बता देता हूँ किस प्रकार से। जैसे कोई अच्छा शेयर है, जैसे कि कैस्ट्रॉल इंडिया है, ठीक है, कोई अच्छा शेयर है, इसके सारे फंडामेंटल अच्छे हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में भी अच्छे अच्छे जो है होल्डिंग बनाए हुए हैं, FII और DII। तो फ्रेंड्स इसमें भी FII DII मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन इसमें उन लोगों की ज़्यादा चलती नहीं है। कैसे? इन लोगों ने बढ़िया सपोर्ट लेवल पे एंट्री बनाई, कम प्राइस में एंट्री बनाई। अभी ये शेयर मैं आपको बता दूं 162 रुपये करीब पे, 63 का लो है ना इसका, तो 163 रुपये पे ये गया था, तो वहाँ पे एंट्री बनाई इन लोगों ने। तो 162 से सीधा रैली कहाँ मारी है शेयर ने, बताइए कहाँ मारी है शेयर ने? 240 पे, सीधा 240 पे रैली मारी है। तो इतना सारा ये इन लोगों ने बुक कर लिया। 162 से आप समझिए 38 रुपये, वो 40 रुपये, 78 रुपये, सीधा 78 रुपये एक शेयर पे इन लोगों ने मार दिए। ठीक है, तो वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बनाई सपोर्ट में और 240 पे बुक कर दिया। शेयर नीचे, शेयर हल्का से नीचे आ गया, कितने पे आ गया? 218 पे। अब 240 से करेक्ट हो गए कहाँ तक आ गया? 218 पे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कभी भी टॉप पे एंट्री नहीं बनाना चाहिए जब तक कि शेयर 10% कम से कम टूट ना जाए। 10% करेक्शन के बाद ही एंट्री लेना चाहिए, ताकि थोड़ा मोड़ा और गिरे तो एवरेज कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं कि टॉप पे बना लिया, भाई कितना एवरेज करोगे, कितना पैसा है आपके पास, कितना एवरेज करते रहोगे। आपको मैं सही चीज़ें बताता हूँ फ्रेंड्स, तो आप उन सही चीज़ों को जरूर सीखें। ठीक है, तो ये प्राइस टू अर्निंग की डेफिनेशन है, मैंने आपको दिखा दी। तो अच्छे शेयर में क्या होता है, तो वहाँ पे बेचा, बड़े प्लेयर ने मैनिपुलेट करने की कोशिश वहाँ पे भी करेगा, वहाँ पे बेचा तो 10-20% वहाँ पे शेयर गिर गया। वहाँ पे जैसे गिरा, जहाँ पे सपोर्ट पे आया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है या फिर कोई भी सपोर्ट हो, पुराना सपोर्ट हो, वहाँ पे आया और बड़े प्लेयर ने फिर एंट्री मारी, फिर प्राइस को ऊपर ले गया, क्योंकि वो शेयर गिरता ही नहीं है। अब 10-20% गिरने में अभी मैं आपको बता दूँ वो 20-25 दिन लगा देगा, 1 महीने 2 महीने भी लगा सकता है अधिकतर टाइम। तो बेसिकली होता क्या है कि जो कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं उसमें वो लोग शेयर को ज़्यादा नहीं गिरा पाते हैं, लेकिन पैसा उसमें भी कमाते हैं। ठीक है, पैसा उसमें भी कमाते हैं, लेकिन जो ये छिछोरे शेयर होते हैं जिन छल करते हैं, भाई उसमें कोई है ही नहीं है, क्या कहते हैं, कुछ फंडामेंटली अच्छे नहीं है, फिर भी ये लोग लगाए जा रहे हैं पैसा। तो क्या करते हैं ये लोग, रिटेल्स को कुल मिला के रिटेल्स के साथ छल करते हैं, रिटेल्स को फंसा लेते हैं अपने चक्कर में, जाल में फंसा लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो वो ट्रैपिंग से आपको बचना है। ठीक है फ्रेंड्स, और फंडामेंटल देख के ही आपको शेयर बाई करना है। भले ही एक शेयर बाई करो, आप 1 रुपये वाला एक शेयर भी बाई करोगे ना 1 रुपये में, तब भी आपको उसको पूरा जो है चेक कर लेना है अच्छी तरह। 1 रुपये भी फ्री का नहीं आता है, किसी को भीख देने का काम आ जाएगा, खुश हो जाएगा बंदा। ठीक है, मैं आपको बताऊँ तो वही बात मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पे और समरी चेक कर लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो मैंने आपको बता दिया, इसके बाद चेक कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड। देखिए ये कंपनी डिविडेंड देती है, बढ़िया डिविडेंड देती है भाई साहब। आप देखिए 3.97% का डिविडेंड देती है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकते हैं, बहुत अच्छा शेयर है। ROC देखिए इसका 55.2%, ROE देखिए आप 41.8। ये शेयर के प्राइस को बहुत भगा सकते हैं, डिपेंड करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इनके टेक्निकल टर्म के बारे में धीरे धीरे आपको बताते जाऊँगा। किसी और शेयर की फंडामेंटल्स एनालिसिस करूँगा तो उसमें आपको ये दोनों टर्म के बारे में समझा दूँगा। लेकिन अभी इतना ही, आगे निकलते हैं। डेट देख लेते हैं इसका। डेट आप डेट देखिए 82 करोड़ का डेट है। कितना डेट है? 82 करोड़ का। और रिजर्व कितना है? 1784। मतलब समझिए डेट फ्री है लगभग, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेज परसेंट कुछ है नहीं है, कुछ भी कोई भी शेयर प्लेज किया नहीं गया है, कोई भी चीज़ प्लेज की नहीं गई है। ठीक है, बाकी आप इसका EPS चेक कर सकते हैं। EPS भी देखने लायक है, 9.55 है। लास्ट ईयर 9.37 था और पिछले 3 सालों में 6.64 और 5 सालों में 2.12। ऑल ओवर प्लस ही है ना EPS हमेशा प्लस में देखना चाहिए। प्लस में है कंपनी नहीं है, बस इतना देखना चाहिए EPS में। लेकिन इसमें तो कहीं ज़्यादा है, 9.55 है, कहीं ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं और आपको इसकी जो है क्वार्टरली रिजल्ट शो कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन कर लिए हैं। मैं आपको सारे टर्म्स समझाता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट के। यहाँ पे देखिए मार्च 2025 का भी यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, मीन्स इस क्वार्टर का भी रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। ज़्यादा दूर से नहीं, जून 2024 से ही चलते हैं। आप देखिए इसके सेल्स 1398, 1288, 1354 और 1422। यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे इसके सेल्स है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस थोड़े से ज़्यादा कम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हल्का सा कम हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा लगा है इस वजह से। और OPM प्रॉफिट मार्जिन है इनका प्रॉफिट मार्जिन 22, 23, 28, 22। ठीक है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। 22% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ी चीज़ कहलाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन आपको बता दूँ मैं 25 है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। 313 यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, हल्का सा, लेकिन इस वाले क्वार्टर को पिछले क्वार्टर को बीट किया है, इसको नहीं बीट कर पाए, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसका नेट प्रॉफिट जो है वो भी उसने भी इसी प्रकार का किया है, पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाए, लेकिन इसको और इसको बीट कर दिया है। मीन्स रिजल्ट अच्छे हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ईयर ऑन ईयर क्या प्रोग्रेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ईयर ऑन ईयर मीन्स सालाना रिजल्ट मैंने ओपन कर लिए हैं। TTM का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको धीरे धीरे सारे टेक्निकल टर्म समझा दूंगा। TTM का मतलब होता है टिल दिस मंथ, मीन्स अभी तक। ठीक है फ्रेंड, टिल दिस मंथ, TTM इसका ये मतलब होता है। तो अभी तक इसका क्या है, ये ऑल टाइम हाई पे है 5462। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे है 5462, बाकी सब इससे कमते ही हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी
हाई पे है, लगभग बराबर ही है, ठीक है। अदर इनकम से अपन को कोई ज़्यादा मतलब है नहीं है। अदर इनकम मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अदर इनकम है तो 97 है, तो लाइफ टाइम हाई पे, लेकिन 2 डिजिट में है। यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा कुछ आ जाए तब यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है। अदर इनकम ज़्यादा हो जाए ना तो उससे मैनिपुलेशन हो जाता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट उससे बढ़ा हुआ दिखने लगता है, जिस वजह से यहाँ पे रिटेलर जो है ट्रैप कर जाता है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। अदर इनकम हो, थोड़ा मोड़ा हो, बस चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन है साल भर का, तो ये भी ऑल टाइम हाई पे है भाई, लेकिन इसको हाई पे नहीं होना चाहिए। लेकिन हाई 100 और 101 में कोई अंतर नहीं होता है, और ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख लीजिए, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे है। फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, सालाना वाले में कोई कमी नहीं है। हल्का फुल्का आपको क्वार्टर में मिलेगा, लेकिन वहाँ पे भी लगभग सब फ्लैट ही है, मतलब शेयर प्राइस जाएगा ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। यहाँ पे देखिए आप नेट प्रॉफिट देखिए 944 करोड़ का है, जो कि सारी प्रीवियस ईयर्स को बीट करते हुए आ रहे हैं, तो कहीं पे कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड देखिए कंपनी ने कितना दिया था प्रीवियस ईयर में, 79%, 86%, और यहाँ पे 139% अभी डिविडेंड भी नहीं मिला है, तो यहाँ पे डिविडेंड भी मिलने वाला है। ये भी बढ़िया बात है, मीन्स आप शेयर में अगर एंट्री करते हो तो आपको डिविडेंड भी मिलेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं इसका अच्छे से। तो फ्रेंड्स, कैस्ट्रॉल इंडिया का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसको पहले छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेचने तैयार नहीं है, 51% पे अड़ा हुआ है। यहाँ पे एफआईआईस देखिए, तो यहाँ पे एफआईआईस 10, 952 और 1064, मतलब एफआईआईस ने भी मार्च 2025 में अपनी होल्डिंग्स में बढ़ा ली है, तो आप इसलिए बैठे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे डीआईआई ने 15, 19, 14, 46 और 14, 57 यहाँ पे भी इसको बीट किया है, बढ़ाया है। मीन्स ये तो गिरावट में चीज़ थी तो हल्का सा बेचेंगे, लेकिन यहाँ से फिर यहाँ पे बढ़ाने लग गए हैं। यहाँ पे पब्लिक का आप देख सकते हैं, पब्लिक से माल छीन लिया गया भाई, ये 2%। आप देखिए यहाँ पे पब्लिक से 2% माल यहाँ पे छीन लिया गया है। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, क्यों छीन लिया गया है? क्योंकि नहीं पब्लिक को ले जाना चाहते हैं अपने पास, साथ में प्रॉफिट नहीं दिलाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको टेक्निकल भी चेक करा देते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने में, मज़ा पूरा आएगा। आपको एक स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कहीं वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चल के मैं आपको इसके टेक्निकल चेक करा देता हूँ, मीन्स आपको एंट्री कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ है और ब्रेकआउट लेवल क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये कैस्ट्रॉल इंडिया का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट से आप समझ रहे हैं, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपकी स्टॉप लॉस रहेगी, ये आपकी स्टॉप लॉस रहेगी। स्टॉप लॉस आपकी, ये ट्रेंड लाइन आपकी स्टॉप लॉस रहेगी। और आपकी ये पहले वाला रेजिस्टेंस है, ये लेवल है 223 का, ये ब्रेकआउट लेवल रहेगा। इस बीच में शेयर यहाँ पे घूमता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस बीच में रेंज में आप एंट्री ले सकते हैं। और इस नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाता है शेयर, तो आपको आराम से निकल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे निकलने नहीं वाला है ये, क्योंकि बहुत मजबूत ट्रेंड लाइन है। आप देखिए कहाँ से बनाते हुए आ रहा है, ऊपर जाके मार देगा। आप देखिए नीचे से, और नीचे से इस तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इसने क्रिएट कर दिया है। तो आपको मैं सब कुछ बताते जा रहा हूँ, सारी पोल खोल रहा हूँ। तो साथियों समझिए, इतना बढ़िया आपको जो है एनालिसिस में दिखा रहा हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ से यदि यहाँ पे पहला हर्डल आएगा इसका 251 रुपये पर, और दूसरा हर्डल मीन्स लाइफ टाइम हाई है इसका 280 रुपये, 284 रुपये का है। 280 रुपये इसको निकालेगा तो भाई साहब शेयर फाड़ देगा। वैसे शेयर को फाड़ने की ज़रूरत है नहीं, इतना चाहिए नहीं कि फाड़वाने लगे हैं अपन लोग को। तो भाई कितना चाहिए प्रॉफिट, 280 रुपये तक का बस बहुत है। ये रिकवर कर जाए पूरा, जितना यहाँ से करेक्ट हुआ था उतना ये यहाँ पे रिकवर कर जाए, बस इतना ही चाहिए शेयर, इतना ही प्रॉफिट चाहिए मार्केट से। एक शेयर से इतना ही चाहिए, बाकी बहुत शेयर पड़े हैं, कोई ज़रूरत नहीं कि इसी शेयर में रिस्क लिया जाए, ठीक है साथियों। तो साथियों चलते हैं, मज़ा आया हो, ठीक है। जा कहाँ रहे हो साथियों, भैया लाइक करते जाओ भाई साहब, लाइक कर देना मेरी वीडियो को, मज़ा आया हो तो, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद।